ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है गार्बेज कलेक्टर और हीप मेमोरी। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इनको कंसेप्चुअली समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो जावा के अंदर जो हीप मेमोरी होती है ये डायनामिक होती है, इसकी साइज कम ज़्यादा होती रहती है। जावा अपने आप ही हीप मेमोरी की साइज को मैनेज करता है। जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करा जाता है वैसे वैसे मेमोरी छोटी होती जाती है। तो ये डायनामिक मेमोरी है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि हीप मेमोरी को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है। एक को हम बोलते हैं नर्सरी या फिर यंग स्पेस और दूसरे को हम बोलते हैं ओल्ड स्पेस। जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नया बनता है उसको सबसे पहले नर्सरी के अंदर एलोकेट करा जाता है। फिर अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम तक आपके प्रोग्राम के अंदर रह जाता है तो उसको प्रमोट करके ओल्ड स्पेस के अंदर मूव कर दिया जाता है। जेवीएम टाइम टू टाइम इन दोनों पार्ट्स के ऊपर अलग से गार्बेज कलेक्शन चलाता है। गार्बेज कलेक्शन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना जो कि किसी के यूज में नहीं है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट कर देना। ठीक है सर, गार्बेज कलेक्शन करते टाइम हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता आपके स्टैक में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके स्टैक में पड़ा है मतलब कि उसको कहीं ना कहीं पे यूज़ किया जा रहा है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं है किसी भी स्टैक के अंदर मतलब कि वो यूजलेस है, उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। जब हमारा गार्बेज कलेक्शन चलता है तो उस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन को रोक दिया जाता है और एप्लीकेशन को रोकने के बाद आपका गार्बेज कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है हीप मेमोरी से और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन को रोकना यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं एप्लीकेशन को नहीं रोकूंगा तो यहाँ पे मेरा गार्बेज कलेक्शन चल रहा है और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और प्रोग्राम आपके ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा रहा है, गार्बेज कलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट्स को देखे जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक एंडलेस प्रोसेस है। ना तो इसको कभी पता होगा कि कब रुकना है और ना इसको कब पता होगा कि यार कब ऑब्जेक्ट्स को बनाने से रोकना है। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को हॉल्ट कर देते हैं। हॉल्ट करने के बाद उस टाइम पे जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स की स्टेट होती है उस स्टेट को रिकॉर्ड करा जाता है, उसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है जो किसी काम के नहीं होते, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर दिया जाता है और वापस से आपकी मेन एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेट वही होती है जिस स्टेट में उसको रोका गया था। हमारी एप्लीकेशन को तो पता भी नहीं चलता कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअल में रुकी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जेवीएम हमारे प्रोग्राम को हॉल्ट कर देता है जब तक आपका गार्बेज कलेक्शन चलता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी चमकना चाहिए कि यहाँ पे हीप मेमोरी को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्यों ब्रेक करा हुआ है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है और मतलब जो जावा के बंदे हैं जिन्होंने जेवीएम को बनाया है उन्होंने सालों रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद ही इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि हीप स्पेस को 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए। तो अब इसका रीज़न क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब हम गार्बेज कलेक्शन चलाते हैं तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना होता है जो कि किसी के यूज़ में नहीं है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें मेमोरी से डिलीट करना होता है। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने में आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा और आपका कोड रन होगा और जब वो कोड रन होगा आपका तो वो कुछ टाइम लगाएगा और यहाँ पे ये जो भी कोड लिखा होता है ऐसे कोड को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू ए टास्क। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक टास्क ही है कि ऑब्जेक्ट्स का पता लगाओ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट कर दो। ठीक है, तो जब हमारा गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम चलता है तो वो कुछ टाइम लगाता है। नर्सरी के लिए अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन किया जाता है और जो ओल्ड स्पेस होती है उसके लिए अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन किया जाता है। अगर मैं मेमोरी को 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करता और पूरी की पूरी मेमोरी पे एक सिंगल गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को यूज़ करता हूँ तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है। कंपैरेटिवली मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है क्योंकि आपकी जो नर्सरी होती है, नर्सरी के अंदर बहुत ही तेज़ी से आपके ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करा जाता है। मतलब कि उसके अंदर जो एल्गोरिथम होता है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये तो बहुत बेनिफिशियल है ना हमारे लिए, क्योंकि जब गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम चलता है तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक तरीके से हॉल्ट हो जाती है। तो जब हमने हीप मेमोरी को 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो नर्सरी के ऊपर गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम बहुत ही तेजी से रन होता है और जो ओल्ड स्पेस है उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो इस तरीके से हमने गार्बेज कलेक्शन वाली प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज कर रखा है। हमने मतलब कि जावा के बंदों ने किया है ये। दे
दे आर लाइक बहुत समझदार हैं वो लोग, एंड उन्होंने सालों रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद ही इस तरीके की चीज़ों को डिफाइन करा है कि यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स में मेमोरी को ब्रेक कर देते हैं और दोनों पे अलग अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन करते हैं। अब यहाँ